हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल स्मार्ट अकेडमी। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज का ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज की इस वीडियो में ये बताने वाला हूँ बोर्ड पेपर में कॉपी कैसे लिखें। 22 फरवरी को आपका पहला पेपर है बोर्ड का, यानी कि शुरू हो रहा है बोर्ड का पेपर 22 फरवरी से। तो पहला पेपर हिंदी का है। तो बहुत सारे बच्चों का ये डाउट रहता है कि सर बोर्ड पेपर में हम कॉपी कैसे लिखें, कॉपी को कैसे लिखें ताकि हमको अच्छा नंबर मिल सके। अगर आपने अच्छी सी तैयारी कर ली, अभी तक पूरा तैयारी कर चुके हैं, लेकिन आपको ये नहीं पता कि बोर्ड पेपर में किस तरीके से कॉपी लिखना है और आप पूरा तैयारी कर चुके हो, तो भी आपको नंबर बहुत ही कम मिलेगा। क्योंकि वहाँ एग्जामिनर जो आपकी कॉपी चेक करेगा, वहाँ आपके नाम नहीं देखकर चेक करेगा, वहाँ आपका चेहरा देखकर नहीं चेक करेगा। वहाँ तो सिर्फ उसको कॉपी, आपकी कॉपी वहाँ पे रहेगी और आपकी कॉपी को ही देखकर वह चेक करेगा। अगर आप अच्छे से कॉपी लिखे हो, बोर्ड पेपर में किस तरीके से कॉपी लिखा जाता है ये आपको पता है और आप वैसे ही लिख के आए हो, तो तभी आपको अच्छा नंबर मिलेगा। क्योंकि एग्जामिनर को आपके बारे में कुछ नहीं पता होता है, सिर्फ आपकी कॉपी के बारे में पता होता है कि आप कॉपी को किस तरीके से लिखे हो, वही देखकर आपको नंबर देता है। तो देखिए, 22 फरवरी का हिंदी का पेपर है। बोर्ड पेपर में कॉपी कैसे लिखें सर, ये बता दीजिए। बहुत सारा कमेंट आ रहा था, तो मैं इसलिए इस वीडियो को बना रहा हूं। कॉपी कैसे लिखें बोर्ड पेपर में, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। क्योंकि बच्चे साल भर पढ़ते हैं और उनको कॉपी लिखना अगर नहीं आ रहा है और लिखना ये जानते नहीं है, अगर इस वीडियो को देखेंगे नहीं तो उनका नंबर बहुत कम हो जाता है। क्योंकि लिखने के तरीके से ही काफ़ी सारा नंबर इंक्रीज होता है। क्योंकि अगर आपको बहुत सारा कुछ पता हो और आपको लिखने का तरीका नहीं पता हो तो आपको बेकार हो जाता है। तो इसलिए इस वीडियो को पूरा वॉच करना। देखिए, हिंदी का मैंने एक पेपर लिया है, ठीक है, प्री बोर्ड 2024 का हिंदी का पेपर है। इसी में लिख कर बताऊंगा आपको किस तरीके से बोर्ड में पेपर लिखना है, यानी कि प्रश्न को हल करके दिखाऊंगा किस तरीके से आपको कॉपी लिखना है ताकि आपको पूरा नंबर मिले। यानी कि पूरा लाइव प्रूफ आज मैं पूरा बताने वाला हूं। हमारे पास पेपर भी है, पेपर भी ले चुका हूं। तो चलिए देखिए, सबसे पहले यहाँ पे हम क्या करेंगे, पेपर देने जाना है। ये तो सबको पता है, 22 फरवरी को पेपर सबको देना है हिंदी का। जैसे आपको 22 फरवरी का पेपर देने जाना है, तो सुबह आप क्या करिएगा, पेपर चाहे आप क्लास 10th में हो या 12th में हो, दोनों के लिए है, ठीक है। ये आप चाहे क्लास 10th में हो या फिर 12th में है, दोनों के लिए है वीडियो, ठीक है। पेपर देने क्या लेकर जाएं, तो भैया पेपर देना है तो आपको क्या करना है, 4 पेन लेके जाना है। कितना? 4 पेन लेके जाना है। यानी कि कितना पेन लेके जाना है, 4 पेन। कौन कौन से पेन लेके जाना है, देखिए, 2 नीला पेन लेके जाना है, ठीक है। 2 क्या करना है आपको, नीला पेन लेना है। नीला पेन 2 लेना है। और काला पेन कितना लेना है, काला पेन भी 2 लेके जाना है। अब दो दो पेन क्यों लेकर जाना है ये मैं बता रहा हूँ। देखिए, आपको नीला पेन 2 लेके जाना है और काला पेन भी 2 लेकर जाना है, ठीक है। एक आपको यहाँ पे स्केल लेके जाना है, ठीक, एक आपको स्केल लेके जाना है, एक बड़ी एक छोटी। तो देखिए, आपको छोटी स्केल नहीं लेके जाना है, इससे बहुत सारी गलतियां होती हैं। कैसे होता है, अभी मैं आपको जब कॉपी में लिखने लगूंगा तो बताऊंगा कितनी सारी गलतियां होती हैं। जो बच्चे छोटी स्केल लेके जाते हैं वो बहुत गलत करके आते हैं, यानी कि पेज को एकदम खराब करके जाते हैं, ठीक है। तो जो बच्चे छोटी स्केल लेके जाते हैं वो अपना पेज खराब कर लेते हैं। देखिए किस तरीके से खराब होता है, इसको मैं अभी बताने वाला हूँ, ठीक है। तो इसलिए आपको बड़ी पटरी ही लेके जाना है, चाहे वो प्लास्टिक की हो चाहे वो स्टील की हो, ठीक है। और देखिए, ये लेके जाना है। इसके बाद आपको 4 पेन तो लेके जाना है, 2 नीला और 2 काला, यानी कि 2 ब्लैक और 2 ब्लू लेके जाना है। पेपर में क्या नहीं लेके जाना है, ये बात ध्यान से। बहुत सारे बच्चों का ये रहता है कि पेपर में क्या ना लेके जाएं, ये तो बच्चे ध्यान ही नहीं देते और ध्यान नहीं देते, लेकिन जो नहीं लेके जाना होता है वही चीज़ लेके जाते हैं बोर्ड पेपर में देने के लिए। तो देखिए, इसमें लेके क्या नहीं जाना है, पहले चीज़ तो आपको जेल पेन नहीं लेके जाना। क्या लेके जाना है आपको, इतना ध्यान रखना है, जेल पेन बिल्कुल नहीं ले जाना है, चाहे वो नीला हो या ब्लैक हो, दोनों में से जेल पेन नहीं लेके जाना है। आपको बॉल पेन लेके जाना है, ठीक है। बॉल पेन ये वाला जैसे मैं दिख रहा हूँ, इस तरीके से पेन आपको लेके जाना है, ठीक है। 2 ब्लैक लेके जाना है, 2 आपको नीला लेके जाना है, ठीक है। और पटरी आपको छोटी पटरी नहीं लेके जाना है, ये छोटी 15 सेंटीमीटर वाली पटरी आपको बिल्कुल नहीं लेके जाना है, ठीक है आपको। और यहाँ पे आप देखिए रोल नंबर, सबसे लास्ट वाला, इसमें देखिए रोल नंबर में आपको देखो अंकों में, यानी कि आप उसको अंकों में और शब्दों में, ठीक है, किसमें, शब्दों में, दोनों में आपको लिख के अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना है। शब्दों में भी और अंकों में भी लिखकर अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना है पेपर देने जाने से पहले, ठीक है। 2 नीला पेन लेके जाना है, 2 काले पेन लेके जाना है, ठीक है। जेल पेन नहीं लेके जाना, ठीक है। दोनों वॉल पेन रहेगा, काला पेन और नीला पेन, ठीक है। और आपको एक स्केल लेके जाना है, पटरी, ठीक है। एक स्केल लेके जाना है, पटरी, ठीक है। पटरी वो भी बड़ी वाली, 15 सेंटीमीटर वाली नहीं, 30 सेंटीमीटर वाली, ठीक है। 30 सेंटीमीटर वाली पटरी लेके जाना है। और वहां जाने से पहले आप लोग एक चीज और एक बात ध्यान रखना, ठीक है। आपको ले जाना है इस तरीके से, आपको एक पेपर मिल जाएगा। ये तो मान लीजिए प्री बोर्ड का है, प्री बोर्ड 2024 का है। आपको बोर्ड परीक्षा का मिलेगा हिंदी का पेपर 22 फरवरी को, जैसे ही आपको मिलता है। किसका? हिंदी पेपर 22 फरवरी को। आपको यहाँ पे शुरू में देखिए, यहाँ पे लिखा होगा समय 3 घंटे 15 मिनट और पूर्णांक आपका 70 का होगा, ये तो आपको पता है, ठीक है। 3 घंटे 15 मिनट समय मिलेगा। अब 15 मिनट आपको किस लिए मिलता है, निर्देशांक आपको पढ़ना है। यहाँ पे आपको
पहले बिंदु में दिया गया है प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थी को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित किया गया है। ठीक है, ये जो 15 मिनट आपको यहाँ दिया जा रहा है, ये पूरा प्रश्न पत्र पढ़ना है, यानी कि पूरे पेपर को आपको पढ़ना है। ठीक है, क्या आया क्या नहीं, ठीक है, इसलिए दिया। और दूसरा पॉइंट कह रहा है प्रश्न पत्र 2 खंडों में विभाजित है। ठीक है, प्रश्न पत्र 2 खंडों में विभाजित है। पहले खंड में आ है और दूसरा खंड बा है। ठीक है, 2 खंड में है। और तीसरा पॉइंट दिया है खंड आ में 20 प्रश्न बहुविकल्पी हैं। खंड आ में 20 प्रश्न आपके बहुविकल्पी हैं, जो 20 नंबर के ही होते हैं, 1-1 नंबर का होता है, जिनके उत्तर ओमार्क शीट पर आपको देना है। ठीक है, 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेंगे जिनके उत्तर आपको ओमार्क शीट पे देना है। ठीक है, एक आंसर शीट मिलेगा ओमार्क शीट, उसी पे आपको देना है। ठीक है, अब देखिए पता चला 15 मिनट जो आपको मिलता है पेपर पढ़ने का, इसमें से आपको 12 मिनट पढ़ना है। ठीक है, 10 से 12 मिनट में आप पढ़ लोगे अच्छे से। ठीक है, इसके बाद आपको शुरू कैसे करना है, जैसे तो हो गया। ठीक है, यहाँ पे आपको खंड बा में देखिए, ध्यान से देखिए, यहाँ पे आपको खंड बा में वर्णात्मक प्रश्न दिएंगे, यानी कि लिखित आपको लिखना है। देखिए किस तरीके से पहले आपको कॉपी स्टार्ट करना है लिखना। ठीक है, सबसे पहले आप क्या करेंगे, बड़ी वाली पटरी 10 मिनट, पेपर को 10 मिनट पढ़ने के बाद जो 5 मिनट बचा है उसमें क्या करेंगे, आप पटरी लोगे। ठीक है, इस पटरी से आपको क्या करना है, लेना है ब्लैक पेन। ठीक, एक ब्लैक पेन लेना है। ठीक है, यानी कि स्टील की है तो ठीक है, अगर स्टील की नहीं है तो प्लास्टिक वाली भी लेना है, लेकिन बड़ी वाली पटरी लेना है। ठीक है, पूरा बड़ी पटरी, ये देखिए 15 सेंटीमीटर वाली नहीं है, ये 30 सेंटीमीटर की है। आपको ऐसे रखना है, बहुत थोड़े से। ठीक है, इस तरीके से आपको रखना है और इसको क्या करना है, दोनों साइड 2-2 लगाना है। ठीक है, अब यहाँ पे आपको इस तरीके से लगा देना है पूरे में। ठीक है, उस यहाँ पे एक दूसरी पाई ऐसे लगा देना। ठीक है, इस तरीके से बड़ी वाली पटरी रहेगी पूरा पूरा खींचोगे। ठीक है, छोटी वाली रहेगी आपको 2 बार में खींचना पड़ता है। ये छोटी वाली पटरी अगर लिए रहोगे तो इसको 2 बार में आपको खींचना पड़ता है, क्योंकि बहुत छोटी होती है। ठीक है, और कॉपी की जो चौड़ाई होती है वो लगभग 20 से 25 सेंटीमीटर होती है। ठीक है, तो ये वाली आप लोगे 15 सेंटीमीटर, आपको 2 बार में खींचना पड़ेगा। तो यहाँ एक देखिए लाइनिंग बन जाता है, इसलिए छोटी वाली पटरी नहीं ले जाना। ठीक है, बड़ी वाली इसको आप ऐसे खींच लिए। ठीक, सबसे पहले बच्चे गलती क्या करते हैं, आपको 3 मिनट मिला है तो आप ऐसे 4-5 पेज ऐसे पलट कर, ठीक है, एक पेज में ऐसे खींच लिए, फिर दूसरे पेज में ऐसे खींच लेना, तीसरे पेज में ऐसे खींच लेना, और आप चाहो तो इस साइड भी खींच सकते हो, यानी कि दोनों साइड। ठीक है, आप चाहो तो इस तरीके से दोनों साइड खींच लेना है। ठीक है, देखो खींच कर दिखा रहे हैं। कुछ बच्चे दोनों साइड खींचते हैं, तो अगर आपको भी दोनों साइड खींचना है तो दोनों साइड खींच लीजिएगा, लेकिन जगह के आपको बहुत ध्यान देना है कि जगह आपको पर्याप्त मिलना चाहिए। ऐसा नहीं कि ज़्यादा भरने के चक्कर में आप बहुत छोटा कर दो, छोटा नहीं, इस तरीके से आपको खींच लेना है। ठीक है, अब खींचने के बाद सबसे पहला काम जो बच्चे छोड़ देते हैं, यहाँ पे आपको क्या लिखना है, ध्यान से देखिएगा। थोड़ा सा अंधेरा हो जा रहा है क्योंकि ये लाइट वाली प्रॉब्लम है, तो यहाँ पे आपको सबसे पहले लिख देना है खंड। ठीक है, आप कौन सा खंड लिख रहे हो, थोड़ा लिखते भी नहीं बन रहा है, क्या बताएंगे, ध्यान दीजिएगा। खंड क्या लिखना है, खंड बा। ठीक, अब यहाँ से आपको 2 लाइन छोड़ना है। ठीक है, यहाँ से खंड बा डालने के बाद आपको 2 लाइन छोड़ना है। छोड़ने के बाद यहाँ पे आपको लिखना है प्रश्न उत्तर संख्या। यहाँ पे आप डाल दीजिएगा प्रश्नो उत्तर संख्या, और ध्यान से समझिएगा, यहाँ से आप डालिएगा प्रश्न उत्तर संख्या। थोड़ा कम बन रहा है क्योंकि लाइट को विशेष ध्यान देना पड़ रहा है हमको लाइट का, क्योंकि लाइट जो है मेरे सिर से ढक जा रहा है। ठीक है, आप लाइनिंग पे ही कर सकते हो इस तरीके से। प्रश्न उत्तर संख्या एक ही बार करना है मोटे पेन से। ठीक है, काली वाले से। चाहे 21 नंबर प्रश्न में दिया है वर्णात्मक, तो अब इसको हमें क्या करना है, अधोलिखित गद्यांश का आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो हमको गद्यांश लिखना है, तो पहले यहाँ पे हम डालेंगे संकेत, क्या डालते, फिर यहाँ 2 लाइन छोड़ना है। आपको ध्यान से देखिएगा, थोड़ा उजाला कम है लेकिन आप बहुत ध्यान से देखिए। यहाँ पे 2 लाइन आपको छोड़ना है, यहाँ पे लिखना है संकेत, संकेत लिखना है, और यहाँ से आपको एक ऐसे लाइन मार देना है। ठीक है, फिर यहाँ पे इस तरीके से टैच कर देना है। अब इस प्रश्न पत्र में जैसे कि लिखा है किस पाठ से लिया गया है, इसमें दूसरी बात जो, ठीक है, यहाँ आपको नीले पेन से यहाँ डाल देना है दूसरी बात। ठीक है, यहीं से लिखना है। बच्चे नीचे लाइन से करते हैं, नीचे लाइन से नहीं लिखना भैया, ऊपर से ऐसे लिखना। ठीक है, यहीं से दूसरी बात, इस तरीके से आपको संकेत के रूप में इसको लिख देना है कि ये संकेत बदलू, और फिर आपको यहाँ से ऐसे टच करते हुए इस तरीके से करना। संदर्भ में यहाँ से आपको लिखना प्रारंभ कर देना है। गद्य खंड हमारी पाठ पुस्तक, ऐसे यहाँ से लिखना है हमारी पाठ पुस्तक
हमारी पाठ्य पुस्तक, हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी गद्य खंड से, ऐसे लिख देना, इसके लेखक आचार्य रामचंद्र राम है, ठीक है, रामचंद्र शुक्ल जी हैं, शुक्ल जी हैं। इस तरीके से अगर आप लिखना स्टार्ट करोगे और इस तरीके से लिखोगे, ठीक है, मैं आपको बताने के लिए थोड़ा बहुत कर दिया हूँ इस तरीके से, तो अगर इस तरीके से आप करते हो, यहाँ पे आप डबल डैश करके लिख देना यहाँ पे, ठीक है। इस तरीके से आपको शुरुआत करना है लिखने के लिए। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे, और अगर लिखने का ऐसा ही तरीका आपका रहा तो बोर्ड में आपको कम से कम 20 नंबर प्लस करके मिलेंगे, 20 नंबर प्लस हो जाएगा आपका। जैसे आपने 60 नंबर आपको पाना है, 20 उसमें और जोड़ देंगे 80 हो जाएगा, 40 पारे 20 और जोड़ देंगे 60 हो जाएगा, 70 पारे उसमें 10 से 15 नंबर जोड़ देंगे आपका 85-90 नंबर हो जाएगा। तो लिखने का ये तरीका है। अगर आप लोग कमेंट करके बोलोगे तो मैं आपको पूरा लिख कर, पूरा कॉपी लिख कर बताऊंगा किस तरीके से लिखा जाता है। अगर आपको अभी तक तैयार कुछ भी नहीं हुआ लिखने के तरीके से अगर आप लिखोगे तो भी आप बहुत ही अच्छा नंबर पाओगे। आपको बोर्ड पेपर देने में क्या प्रॉब्लम हो रही है, किस चीज का आपको वीडियो चाहिए, आप कमेंट करके बताइए। मेरे तरीके को इस तरीके से आपको लिखना है, इसको आप बहुत ध्यान से समझिएगा और इसको अप्लाई भी कीजिएगा, अच्छा नंबर आप लोगों को आएगा। अगर इस तरीके से दूरियों को ध्यान में देते हुए इस तरीके से आप लिख के आओगे बोर्ड में तो बहुत ही अच्छा नंबर मिलेगा। देखो यहाँ पे थोड़ा सा खींचने में दिक्कत हो गई क्योंकि लाइट वाली प्रॉब्लम, जैसे मैं इधर उधर जाता तो तुरंत लाइट देखो दिक्कत हो गई, तो मुझे बैठने में बहुत दिक्कत हो रही है इधर से, तो थोड़ा सा कम बन पाया। लेकिन अगर इस तरीके से भी आप लिखोगे तो टीचर आपकी कॉपी को ही देख कर चेक करेगा, आपका चेहरा, आपका नाम, उसको कुछ भी नहीं पता, तो उसको सिर्फ इतना पता है आप कॉपी में क्या लिखे हो और किस तरीके से लिखे हो, उसी हिसाब से आपको नंबर देगा। तो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तो वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, चैनल पे नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इस पर लगातार वीडियो मैं डालता रहता हूँ और नॉलेजेबल वीडियो भी डालता हूँ, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।